आपका जवाब क्या रहता है? एक ही लाइन का जवाब है, राजा बहादुर के निर्णय के बाद ही मेरे पास दूसरा शब्द निकलेगा। उसके पहले मेरे पास कोई शब्द अभी इस संबंध में कहने योग्य नहीं। अमेठी के तिलोई की राजनीति उस समय गर्मा गई जब राजा रावत सुरेंद्र बहादुर सिंह का नाम ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के लिए यानी सिंहपुर ब्लॉक से सुर्खियों में आना शुरू हो गया। उनके प्रशंसकों के द्वारा फोटो वायरल किए जा रहे थे, बराबर पोस्ट जारी किए जा रहे थे कि भावी ब्लॉक प्रमुख राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह। हमारे साथ आज राजा रावत सुरेंद्र बहादुर सिंह जी मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि ये जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की जो तैयारियों को लेकर जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही उस बारे में राजा साहब का क्या कहना है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दरवाजे आए। कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसके द्वारा ये पोस्ट डाला गया। अभी तक हमें ये नहीं क्लियर हो पाया कि किसके द्वारा ये पोस्ट की गई। इस चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी है। लोगों ने हमसे फ़ोन करके, कई लोगों ने पूछा, अब तक दर्जनों लोगों का फ़ोन आ चुका है कि क्या आप दावेदार हैं या नहीं हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे सरपरस्त बड़े राजा बहादुर तिलोई के आदेशानुसार ही ये तय होगा कि दावेदारी हमारी होगी या जिस व्यक्ति की उनके द्वारा आदेशित होगा उनकी होगी। फ़िलहाल मैं इच्छुक हूँ। मैंने बहुत पहले ये बात उनसे रखी थी कि अगर समय आवेगा, सीट सामान्य होगी तो मैं इच्छा रखता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जाए। महाराज बहादुर का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा और उनके आदेश के बाद ही हम इस दावेदारी को डिक्लेयर करेंगे अपनी तरफ से। सवाल है कि अचानक परसों से भूचाल आ गया जी। आपकी जो पोस्ट है सोशल मीडिया में पानी की तरह दौड़ रही है जी। जब आपने पोस्ट देखी तो आपको इसकी जानकारी थी कि आपने अपने प्रशंसकों से पोस्ट डलवाई या फिर आपको खुद ही नहीं पता था कि ऐसी पोस्टें पढ़ना शुरू हो जाएंगी? हमें बिल्कुल कोई संज्ञान नहीं था। मैं दूसरे दिन, ये रात में, परसों रात की बात है, परसों रात में करीबन 11 बजे के आसपास समर्थकों ने ये डाला पोस्ट और दूसरे दिन मैं जब उठा करीबन 7 बजे से मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए कि भैया ये नया निर्णय कैसे हुआ, ये नया निर्णय कैसे हुआ। तो उस अवस्था में मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैंने पोस्ट स्वयं देखी भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा भैया अभी तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है और बातचीत हो ज़रूर गई है राजा बहादुर से, मगर अभी कोई उसका ना तो समय के अनुसार उन्होंने कोई हमको आदेश किया, ना कोई जानकारी मिली। सिर्फ इतनी संज्ञानता आई कि समय आने पर बताया जाएगा, उतना ही हमको जानकारी है। सवाल है कि इससे पहले आप प्रतिनिधि भी रह चुके हैं प्रमुख में, जो जानकारी हमको है। ब्लॉक प्रमुख बनने का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, हमारे सिंहपुर ब्लॉक में हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर राजा बहादुर साहब की इच्छा हुई और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो यहाँ आम जनमानस को रोज़गार से जोड़ना, जो हमारे असहाय किसान हैं उनको आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देना और जो भी इस तरह की गतिविधियाँ हैं रोज़गार से संबंधित, कार्य से संबंधित, अस्पताल से संबंधित, उसमें जो हमारे द्वारा सहयोग हो सकेगा वो करने का हमारा प्रयास है। सवाल है कि हमेशा ये कहा गया है कि जो राजा महाराजाओं का दौर होता है, घोड़े से चलना, हाथी की सवारी करना, बड़ी बड़ी लग्जरी जीवन जीना, है ना, शिकार पे जाना, ये राजनीतिक कीड़ा कहाँ से दौड़ने लगा? सर, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि पूर्वज राजा रहे होंगे, न मेरे पिता राजा थे न मैं राजा हूं। मैं पहले भी किसान था, आज भी किसान हूं और आगे भी किसान ही बना रहना चाहता हूं। मगर अगर किसी पद के साथ किसान बनकर रहूँगा तो थोड़ा सा अपने साथ साथ मैं आम जनसभा, आम गांव सभा, आम किसान की मदद कर सकूँगा, सरकारी योजनाओं को उनको लाभ दिला सकूँगा। सरकार हमारी चाहती भी है कि हमारे किसानों की तरक्की हो, उनका विकास हो। उस संबंध में ये इच्छा मन में जागृत हुई। आपका जवाब क्या रहता है? एक ही लाइन का जवाब है, राजा बहादुर के निर्णय के बाद ही मेरे पास दूसरा शब्द निकलेगा। उसके पहले मेरे पास कोई शब्द अभी इस संबंध में कहने योग्य नहीं। लड़ने की कितनी % इच्छा है? राजा बहादुर की अगर इजाज़त मिल गई तो डंके की चोट पे लड़ूंगा। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? अगर राजा साहब ने आपसे पूछा, राजा बहादुर का जो नाम ले रहे हैं राजा मैंकेश्वर सिंह जी हैं, उन्हीं का नाम ले रहे हैं क्योंकि उनका जो असली नाम है राजा बहादुर ही है। हाँ जी, वो हम लोग कहते हैं, रिश्ते में हम उनके मामा होते हैं, वो हमारे भांजे हैं, तो नाम थोड़ा लेने की परंपरा हमारे यहाँ कम रही है। जैसे भाई को दादा भाई के रूप में, पिता को पिताजी ना कहकर बाबूजी या महाराज कहकर के संबोधित करने के शब्दों का माहौल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो सवाल ये कि इच्छा जो है अगर कितने % मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि अगर राजा बहादुर जी कहेंगे तो
लेकिन आपकी दिली इच्छा क्या है, ये मैं ये जानने चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए मेरी दिली इच्छा है कि अगर उनकी तरफ से इजाज़त मिलेगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, और मैं इच्छुक पहले भी था, आज भी हूँ। मतलब लड़ने की इच्छुक हैं आप। जी इसका बिल्कुल। मतलब जो है, जो आपके प्रशंसकों ने पोस्ट डाली, कोई गलत नहीं डाली। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, मगर सज्ञानता में डाली, अभी इसका समय नहीं था। आपकी तरफ से कोई पोस्ट पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा रहा, ना आपके आईडी से पोस्ट भी कोई नहीं पड़ी है इस। ना ना ना, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा मैंने फ़ोन करके लोगों से यही कहा कि अभी धैर्य बनाए रखें, समय बहुत है अभी, और स्थितियाँ परिस्थितियाँ जब बनेंगी तो उस समय जो भी होगा वो किया जाएगा। इसके पीछे ये तो नहीं कि आप जो है अपने प्रशंसकों के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और ये बात तिलोई तक पहुँचे। देखिए वो हमारा अपना घर है, हमारे अपने हैं, हमारे बड़े हैं, अगर हमको कुछ कहना होगा तो हम प्रेम से भी कहने का अधिकार रखते हैं और झगड़ा करके भी कहने का अधिकार रखते हैं, अपने भांजे से भी, अपनी दीदी से भी और अपने परिवार से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजा राव सुरेंद्र बहादुर सिंह जी थे, इनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पे कहना है कि इनका एक सीधा सा संदेश है कि जो यहाँ के राज्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, राजा मेंकेश्वर सिंह, उनका जब आदेश होगा तो ये चुनाव लड़ने के लिए ब्लॉक प्रमुखी का सिंहपुर से पूरी तरीके से तैयार हैं।